अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट व्हाई स्टूडेंट फेल्स इन यूके। एंड बेसिकली दिस स्टेटमेंट हैज टू पार्ट। स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं असेसमेंट में, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे एंड लेटर ऑन इन द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई स्टूडेंट फेल्स इन जनरल। उनको टायर टू स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिलती, उनको परमानेंट रेजिडेंसी क्यों नहीं मिलती, एंड कैसे कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। उन तमाम फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े और आपको फेलियर ना देखना पड़े यूके में। लेकिन उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेकिंग द पावरफुल कंटेंट एज यू नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपको बताते हैं कि कौन से फैक्टर हैं व्हिच कैन सेव यू फ्रॉम फेलियर इन यूके। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कि हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक वन गो में असेसमेंट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको पीएसडब्ल्यू मिलना बहुत मुश्किल होगा। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो उनका 1 साल का कोर्स होता है, बैचलर की तो फिर गुंजाइश होती है, वो उनके पास 3 साल होते हैं। लेकिन मास्टर स्टूडेंट्स को वन गो में असेसमेंट पास करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेशनल साउथ एशियन स्टूडेंट्स जाते ही मास्टर्स कोर्सेज में, बैचलर में तो कम जाते हैं, फाउंडेशन में उससे भी कम जाते हैं। सो मास्टर्स में आपको असेसमेंट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग बॉदर ही नहीं करते कि उनकी फाइनल असेसमेंट कैसी होगी, और जब तक आप असेसमेंट नहीं क्लियर करेंगे आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। असेसमेंट बेसिकली दो टाइप की है यूके में, एक फाइनल एग्जामिनेशन होती है और एक असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट होती है। अगर आप अकेडमिकली स्ट्रगल करते हैं तो आपको असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट ही लेनी चाहिए। आपको कभी भी फाइनल एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 90% 95% स्टूडेंट जो साउथ एशिया से जाते हैं यूके में, उनमें पार्ट टाइम जॉब करके उनका एम ये होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने फाइनेंसेस पूरे करेंगे। सो इस सूरत हाल में आप असाइनमेंट तो दे सकते हैं, क्योंकि आपको 1-2 वीक ऑफ मिलते हैं आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, आपको 1-2 वीक ऑफ मिलते हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं, असाइनमेंट पूरी कर सकते हैं। लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन का बोझ एकदम से उठाना और फिर उसके लिए अपनी जॉब छोड़ना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपके पास ऑप्शन हो असाइनमेंट बेस्ड का, तो तभी आप उस कोर्स को लें, अदरवाइज आप उस कोर्स को ना लें। कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें कोई ऑप्शन नहीं होता, सो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, बिजनेस के बहुत सारे कोर्सेज में असाइनमेंट बेस्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। सो मेक श्योर कि आपको पहले से एडवांस में ये क्रिटिकल पॉइंट आपको ज़रूर पता हो, एज आई सेड अर्लियर, कि आप असाइनमेंट और सॉरी असेसमेंट को वन गो में क्लियर करेंगे तो ये आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो फाइनेंसिस का है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रैंकिंग और रेपुटेशन के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बोलता भी हूँ कि आप चूँकि एक एक बहुत ही डिवैल्यूड करेंसी कंट्री से आप आ रहे हैं, जिसकी करेंसी बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू पाउंड, तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि आपने फाइनेंशियली कैसे सर्वाइव करना है, और उसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने टारगेट करनी है। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में आपको नाम बताता हूँ जो फाइनेंशियली बहुत सूटेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, नॉर्थहैम्पटन है, बीपीपी है, लंदन साउथ बैंक है, और इसमें भी वही कोर्सेज जो मैक्सिमम 10,000 पाउंड तक के हैं आपको वही लेने चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जो 10,000 पाउंड में नहीं मिलता, जिसकी एनुअल फीस 10,000 पाउंड है, तो फिर यू विल स्ट्रगल। या बहुत ज़्यादा हो गया तो 11,000 पाउंड। उसमें भी क्या होता है कि लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कम इनिशियल वाली यूनिवर्सिटी को ढूंढें, कम इनिशियल वाली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गोना हेल्प यू। आप अगर 2,000 पाउंड देकर आएंगे तो द वेरी नेक्स्ट डे यू अराइव तो आपको वो पे करना पड़ेगा 50%। बेहतर स्ट्रेटजी इज़ दैट कि आप 50% पे करके आएँ। इधर यूनिवर्सिटी इज डिमांडिंग और नॉट डिमांडिंग, आपने 50% पे करना है। बेहतरीन इंस्टॉलमेंट प्लान आपने लेना है, चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बेहतरीन इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करता है, हर्टफोर्डशायर भी बेहतरीन इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करती है, लेकिन दैट इज़ बिट एक्सपेंसिव नाउ। तो होता क्या है कि आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ता है फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे यू विल नेवर बी एबल टू गेट सक्सेस इन यूके, क्योंकि पहले दिन से ही आप अपने उस बर्डन में फंसते जाएंगे एंड उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप चीपेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ फोकस करें। डू नॉट फोकस ऑन ब्रनल, क्योंकि वो 16-17 हज़ार पाउंड पर जा रही है, एसेक्स भी 16-17 हज़ार पाउंड पर जा रही है, कवेंट्री भी 16-17, अब तो बर्मिंघम सिटी भी 16-17 हज़ार पाउंड पर है। सो वाई आर यू गोइंग आफ्टर दीज यूनिवर्सिटीज़? आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ उन पे फोकस करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अकोमोडेशन, कि अकोमोडेशन चूज़ करते हुए आपको वेरी केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार अकोमोडेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। अकोमोडेशन चेंज करना इज़ वेरी कॉस्टली इन यूके। आपको एक दफ़ा डायरेक्शन सेट करनी है कि आपने किस सिटी में जाना है और किस एरिया में आपने रहना है और किस तरह की अकोमोडेशन में आपने रहना है। अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो आपको लंदन में ही होना चाहिए। आउट ऑफ लंदन जाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी, लेकिन उसके साथ ही एक जो ड्रॉबैक है लंदन का, वो ये कि वो वेरी एक्सपेंसिव अकोमोडेशन। लेकिन
आप देख लें एज इंटरनेशनल स्टूडेंट कि आपको कॉस्ट वाइज क्या सूट करता है। चेंजिंग नहीं हो पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक से दूसरी अकोमोडेशन में जाने में आपको ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। अगर 1,000 पाउंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, अगर आपको वो भी पे करनी पड़ती है, दैट दैट बिकम्स पाकिस्तानी तो 2.5 लाख बनता है, एंड इंडियन भी ऑलमोस्ट 1 लाख 1.25 लाख रुपया बनता है। तो ये एक फिजिबल प्लान नहीं होता, बार बार अकोमोडेशन चेंज नहीं कर सकते, और अकोमोडेशन भी आपको सही चाहिए। फर्स्ट टाइम आप जाएं और सही अकोमोडेशन चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा नहीं है। आपको कंट्रोल टेम्परेचर वाले घर चाहिए, जहाँ पे आपकी नींद पूरी हो सके। आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकें। ऑब्वियसली नींद पूरी होगी तो ही आपकी हेल्थ सही रहेगी, और हेल्थ सही रहेगी तो आप स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे हेल्थ वाइज भी, क्योंकि टेम्परेचर 8 मंथ जो एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, आपको उससे फाइट करनी है। मेजोरिटी ऑफ द साउथ एशियन स्टूडेंट्स उस वेदर को फेस करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि अकोमोडेशन आपकी राइट जगह पर हो और अच्छी सी अकोमोडेशन हो, अदरवाइज यू माइट स्ट्रगल इन यूके। व्हाट प्रो टिप मैं आपको देता हूँ कि मैं क्या करता था। ऑब्वियसली यूके में घर में टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं होता था, लेकिन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू विजिट द लोकल लाइब्रेरी, और वहाँ जाके मैं पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होता था। सो अगर आपकी अकोमोडेशन के पास कोई लोकल लाइब्रेरी है, या ऐसा कोई स्टडी सेंटर है या कमर्शियल सेंटर है जहाँ आप बैठ के पढ़ सकते हैं, सो मेक श्योर कि आप वहाँ जाके पढ़ सकें। एंड दैट्स द प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ। एनीवे, आपकी अकोमोडेशन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि लंदन में आई थिंक इस तरह के ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे। सो आपको बेहतर अकोमोडेशन चाहिए हर सूरत में। मेक श्योर यू डोंट डू दिस मिस्टेक, आप बार बार अकोमोडेशन नहीं चेंज कर पाएंगे। अच्छा, पहले मैंने बात की फाइनेंसिस की। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्पाउस को साथ लेके जाएं। अगर नहीं भी है स्पाउस तो स्पाउस अरेंज करें और उसको साथ लेके जाएं, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेगा बेहतर कैरियर हासिल करने के लिए। ये मसला बैचलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि फर्दर उनके पास ऑप्शन होता है मास्टर्स करने का, लेकिन जो मास्टर्स के लिए गए हैं उनके पास फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें PSW लेके टायर टू स्पॉन्सरशिप लेनी ही लेनी है। सो मेक श्योर कि आप पहला साल ही आपका ईजी गुजरे, ताकि आप PSW में अगर कहीं रीलोकेट भी करना पड़ता है, लेट्स सपोज, तो आप इजीली रीलोकेट कर सकें, आपके पास फाइनेंसेस हों। और वो ऑब्वियसली तभी पॉसिबल होगा जब आपका स्पाउस फुल टाइम जॉब कर रहा हो, और आपको ऐसा कोई टेंशन भी नहीं होगी। अगर आप सिंगल जाएंगे तो ऑब्वियसली एक एक होता है और दो 11 होते हैं, वेरी कॉमन फ्रेज इन साउथ एशिया। सो 11 होंगे तो अब तब जाके आपके फाइनेंसेस पूरे होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आपके यूके में फाइनेंसेस पूरे करना। सो मेक श्योर कि आपको पहले दिन से इस स्ट्रेटजी का पता हो, तब जाके आपका PSW का टाइम भी इजी गुजरेगा, उसके बाद टायर टू स्पॉन्सरशिप का टाइम भी इजी गुजरेगा। अनदर प्रॉब्लम इज दैट कि आप PSW में स्पाउस को नहीं बुला सकते, तो मेक श्योर कि आप अपनी स्टडी के साथ ही आप अपने स्पाउस को लेके जाएं, जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सके। अच्छा, अनदर थिंग आपको जो सक्सेसफुल बनाएगी, वो अपने PSW को डे 1 से इस्तेमाल करना है। बल्कि आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 1 यूके में लैंड होंगे ना, तो आपने वो लिस्ट निकालनी है UKBA की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, टायर टू अप्रूव्ड कंपनीज की। आप वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी में, किस किस कंपनी में अप्लाई करना है, और उस कंपनी में आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है नहीं होती, उस कंपनी की क्या डिमांड है, आपने उस हिसाब से अपनी शॉर्ट सर्टिफिकेशन या अपनी स्टडी को कंप्लीट करना, अपना एक्सपीरियंस गेन करना, अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह आपने करनी है उसी कंपनी को फोकस करते हुए। सो मेक श्योर कि आप पहले दिन से इसके लिए तैयार हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो देर आर वेरी लेस चांसेस टू गेट सक्सेसफुल इन यूके, क्योंकि अगर आपने PSW को सही से इस्तेमाल ना किया तो आप टायर टू स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाएंगे। टायर टू स्पॉन्सरशिप के लिए ज़रूरी है कि आपने PSW को सही से इस्तेमाल करें और डे 1 से इस्तेमाल करें। आपको पता हो कि आपने कौन सी कंपनीज में जाना है, वो कहाँ लोकेट करती हैं, आप कैसे उनको एक्सेस कर पाएंगे, वहाँ पे कब जॉब्स मिलती हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आर मोस्ट लाइकली लीडिंग टू द परमानेंट जॉब। सो मेक श्योर कि आप उन्हीं कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढें जहाँ पे आप अपनी मेन जॉब ढूंढ रहे हैं। तो दैट विल वेरी कन्वीनियंट, अदरवाइज आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने कोशिश किया कि आपको प्रो टिप्स दी जाएं कि कैसे आपने फेलियर से बचना है यूके में, और इसके लिए मेन चीज़ तो आपके फाइनेंसिस हैं, उसके अलावा अकोमोडेशन है, उसके अलावा आपके असेसमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रगल करता है असेसमेंट को लेके, फाइनेंसिस को लेके, अकोमोडेशन को लेके। ये 3 चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली अच्छे से, और PSW में को भी आपने मैनेज किया अपने स्पाउस को भी साथ लेकर के, तो आपके लिए काफ़ी सारा ईजी हो जाएगा। क्योंकि एज आई सेड, डे 1 से आपकी स्ट्रगल शुरू होती है यूके में पहुंचते साथ ही। अगर आपने उसको मैनेज ना किया, सो दैट कॉन्सिक्वेंसी विल हॉन्ट यू फॉर एवर। जितना भी आप यूके में रहेंगे तो आपके साथ ही रहेंगी वो कॉन्सिक्वेंसेज। सो मेक श्योर इनको आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में पहले से, डे 1 से, जब आप अपने होम कंट्री में मौजूद हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।